बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसे हम बेसिक मसालों से तैयार करेंगे, जो हर घर के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। कोई लंबे चौड़े स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सी रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद इनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 kg मटन। मटन को मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं। मटन को हम 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। एक तो गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा गोश्त के अंदर जो पानी होगा वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से भून लेना है 10 से 12 मिनट तक। तो यहाँ पर हमने मटन को 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। कलर भी चेंज हो गया है। तो स्टेज पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए और गोश्त की भी मज़ीद जो है बुनाई हो जाए। इस सारी रेसिपी के अंदर अहम बात यह है कि आपने बुनाई के ऊपर फुल ध्यान देना है। स्पाइसेस आप जितने मर्ज़ी यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप सही तरीके से बुनाई नहीं करेंगे तब तक टेस्ट, फ्लेवर, कलर और खुशबू नहीं आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मिक्स गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। माशाल्लाह जो खुशबू है अभी से ही आना शुरू हो गई है। 5 से 6 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 5 अदद टमाटर। टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं ताकि ग्रेवी बन जाए, लेकिन अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। टमाटर जो हैं इनको हम नरम होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक कुक करने के बाद टमाटर जो है नरम हो चुके हैं। पानी ऐड करेंगे गोश्त को टेंडर करने के लिए। वैसे तो तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है, लेकिन मज़ीद जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत कसर है, तो एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ऊपर से कवर करके आधा घंटा के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। आधा घंटा गुजर चुका है, कवर हटाएंगे। पानी जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे आके इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया 4 टेबलस्पून, 5 से 6 ग्रीन चिलीज़, 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी। मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो 2 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। यहाँ पर एक अहम बात, जब भी आपने दही ऐड करना है फ्लेम को आपने लो कर देना है। हाई फ्लेम होगी तो दही जो है फट जाएगा और आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। दही की भी आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ऑयल सेपरेट होने तक। तो चलें जी, यहाँ पर दही की भी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी बिल्कुल थिक सी ग्रेवी बनी है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो कढ़ाई गोश्त है तैयार हो चुका है। आप इसे भुना गोश्त, कढ़ाई गोश्त, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।